क्लास है अंश बाबू। हेलो। हाँ जी, क्लास बोल मेरा बाबू का। हाँ, वो अभी हम क्लास में है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल। देखो बाबू क्या है, शांति से समझना है सर। हम लोग पढ़ रहे हैं आरोही, तनिष्का भोली। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आदमी का पढ़ लिए कैसे खाना गया, पचा, डाइजेस्ट हुआ, बाहर निकल गया, पढ़ लिए तनिष्का। मन से पढ़ना तनिष्का बोली, नहीं तो मार डंटा कूट देंगे आरोही शैतान। आगे अब हम लोग किसका पढ़ेंगे बाबू मेरे दुर्गा, है ना, रूमिनेंट एनिमल्स का। रूमिनेंट्स एनिमल किसको कहते हैं इसको समझना। हम लोग रूमिनेंट्स एनिमल किसको कहेंगे भोला मेरा, है ना। वह एनिमल बाबू जो जुगाली करता है, क्या करता है, जुगाली करता है ना। जुगाली मतलब क्या होता है बाबू, पाघुर करना। पाघुर करना का मतलब क्या होता है बाबू, प्रिंस शैतान लेट जाता है जी। अभी शैतान वीडियो ऑन करो जी। जैसे आप लोग गाय भैंस को देखे हो गया ऐसे करके, दिन रात ऐसे ऐसे मुंह उसका चलते रहता है ना, सुबह से शाम तक। तो वैसे ही एनिमल को बाबू दुर्गा रूमिनेंट्स एनिमल कहेंगे। क्या कहेंगे, रूमिनेंट्स कहेंगे। समझ में आ गया रूमिनेंट्स किसको कहोगे। जो एनिमल बाबू जो नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए, पहले समझो। रूमिनेंट किसको कहेंगे बाबू मेरे, वैसा एनिमल बाबू जो पाघुर करेगा, जुगाली करेगा, दिन भर मुंह ऐसे ऐसा, गाय भैंस है ना ऐसे ऐसे चलाते रहता है, वैसे को रूमिनेंट्स एनिमल कहेंगे। है ना बाबू मेरे शुभाम। हाँ सर, आगे समझना कि नहीं मेरे भोला। ठीक। तो उसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उसी का क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि नहीं प्रिंस। हाँ सर। तो जो रूमिनेंट एनिमल होता है वो आदमी की तरह ही क्या होता है, एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। शांति से समझते चलना, स्टोरी खाली है। आदमी के तरह ही बाबू रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उसके क्या होते हैं, वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है ना। जो एनिमल के बाबू जो ग्रास ईटिंग एनिमल वगैरह है ना, रूमिनेंट वाला घास, घास है ना खाएगा जी। तो उसका चार पार्ट में होता है। कितने पार्ट में चैम्बर होते हैं, चार पार्ट में। एक र्यूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमासम होता है, अबोमासम होता है ना बाबू। हाँ सर। जो बाबू है ना एनिमल्स वगैरह मेरे लाल, ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, याद रखना। उसके स्टोमक में कितने चेम्बर, चार चेम्बर। कौन सा बाबू, चार चेम्बर भोला, है ना। हाँ सर, कौन कौन सा बाबू याद रखिएगा। है ना, रूमेन होता है सर, रेटिकुलम होता है, ओमासम होता है, अबोमासम होता है। कैसे होता है सारा, अभी गाय के अंदर एक्सरे करके आपको वीडियो दिखा रहे हैं तृप्ति तन्मय। साइंस ऑन करो जी, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग बाबू डाइजेस्टिव गाय का पढ़ेंगे, भैंस वाला। है ना। तो जैसा गाय का होता है भोला, वैसा भैंस का भी होता है, ऐसा पाघुर करते रहना। तो रूमिनेंट्स किसको कहेंगे सिद्धि, जो एनिमल्स बाबू जुगाली करेगा। क्या करेगा, जुगाली करेगा। जुगाली क्या होता है बाबू, पाघुर करना। पाघुर क्या होता है, दिन भर बैठ के मुंह चलाते रहना, ऐसे ऐसे चिबाते रहना, उसी को कहते हैं रूमिनेंट्स कहते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दुर्गा, चार पार्ट होते हैं। सारा याद करना दुर्गा। रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमासम है, अबोमासम है ना। कितने हैं बाबू, रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमासम है, अबोमासम है। चार पार्ट्स होते हैं बाबू मेरे। ठीक। याद रखना भी ना। रूमेन्स क्या होता है बाबू, इट इज द बाबू लार्जेस्ट स्टोमक कंपार्टमेंट होता है। वीडियो अभी दिखा रहे हैं। इट कैन होल्ड बाबू 25 गैलन्स बाबू और मोर, है ना भोला मेरा, मटेरियल। जैसे बाबू हम लोग खाना स्टोर करते हैं ना कि 1 केजी 2 केजी, तो उसी तरह से बाबू ये 25 गैलन्स के आसपास स्टोर कर लेंगे, बहुत ज्यादा। है ना, देखते ना वो गाय के, देखना था पेट दोनों बाबू फेंका हुआ रहता दोनों साइड से। गाय का भी देखे हो जी, मिल्क वगैरह लाने जाना, इधर भी पेट फेंका हुआ रहता दोनों साइड से। मतलब उसमें बाबू लार्ज अमाउंट में क्या करता है, फूड क्या करता है, स्टोर करता है, मयंक शेखर। है ना। ह्यूमन कंटेन बिलियन ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट बाबू, है ना। ये क्या करता है, ये सब बैक्टीरिया वगैरह क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करने में, जो घास वगैरह खाया उसको डाइजेस्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। वो सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं बाबू विथ काव। है ना, आपको सिम्बायोटिक रिलेशन बाबू आगे पढ़ाएंगे।
ये वर्ड याद रखना, सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है सर, है ना। वैसा रिलेशन बाबू जिसमें दोनों को फायदा होवे। जैसे आप लोग कभी गाय वगैरह पे देखोगे बाबू, पक्षी वगैरह बैठ जाता है, एनिमल्स के पीठ पे बाबू कभी देखना, गांव में जाना, पक्षी वगैरह बर्ड्स वगैरह बैठ जाते हैं, है ना। तो फायदा क्या होता है सर, दोनों को फायदा होता है। पक्षी बैठता, बर्ड्स बैठता बाबू, एनिमल में जो भी बाबू है ना, जू वगैरह है उसको खा लेता है, तो बाबू आपका पेट भर गया बर्ड्स का। एनिमल क्या हो गया बाबू, जू से क्या हो गया, फ्री हो गया। तो वैसे ही रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, है ना बाबू, जिसमें दोनों प्राणी का फायदा हो। जैसे आप अब मम्मी, आपके पेरेंट्स का सिम्बायोटिक रिलेशन है भोला मेरा। आपके गार्जियन क्यों आपको पढ़ा रहे हैं, कभी सोचे हो? इसलिए पढ़ा रहे हैं मेरे भोला, कि जब है ना पेरेंट्स आपके बाबू उम्र ढल जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, तो उनको कौन खाने के लिए देगा। तो उस समय आप पढ़ लिख के बड़ा बन जाओगे, तो अपने मम्मी पापा को खाने के लिए दोगे मेरे भोला, है ना। तो ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जहां पे बाबू दोनों को प्रॉफिट है। अभी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा करें बाबू, तो आपको फायदा हो रहा है बाबू, है ना। आपको फायदा हो रहा है सर, बढ़िया से ड्रेस मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, पनीर कोफ्ता मिल रहा है, आलू कोफ्ता मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं सर, है ना। ठीक। बाद में मेरे लाल, ये काम रिवर्स हो जाएगा, है ना। जब आपके पेरेंट्स बाबू एज हो जाएंगे, 50+ हो जाएंगे, तो उस समय बेचारे पनीर कोफ्ता नहीं बना पाएंगे, तो काम उल्टा हो जाएगा, फिर आप खिलाओगे पेरेंट्स को पनीर कोफ्ता, है ना बाबू। तो यही जो रिलेशन है, इसी को क्या कहते हैं बाबू, आकांक्षा प्रतीक सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। दोनों को फायदा हो गया, जो ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों प्रॉफिट हो गए। ठीक। नेक्स्ट मेरे बाबू, एगो कह रहा सर हम नहीं खिलाएंगे गार्जियन को, नहीं खिलाएंगे तो भैया आपके गार्जियन रुको बाबू, फोन करके बंद करवा देते हैं खाना पीना। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं बाबू, है ना, गार्जियन एज हो जाते हैं छोड़ देते हैं, तो वो सब अच्छे बच्चे नहीं बोला मैं, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, तो आगे बाबू क्या, बर्ड्स ऑफ द डे है आपका बाबू। प्रोवर्ब्स वाला खत्म हो गया, जितना भी प्रोवर्ब्स था आपको सारा लिखा दिए। अब हम लोग कौन सा वर्ड्स पढ़ेंगे बाबू, पेयर ऑफ द वर्ड्स, एक जैसा वर्ड बाबू। पेयर ऑफ वर्ड्स कहने का मतलब एक जैसा, ये दोनों क्या है, एक जैसा है। एक्सेस है बाबू, ये भी एक्सेस है ना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, लेकिन मीनिंग क्या बाबू, अलग अलग है। तो ऐसे ही वर्ड्स को कहेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स कहेंगे, क्या कहेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स कहेंगे, है ना। एक्सेस बाबू मतलब क्या होता है, पहुंच होता है। ये एक्सेस मतलब अधिक होता है। जैसे आपको कहीं पहुंचना, एक्सेस, है ना बाबू। तो ये एक्सेस मतलब क्या हो गया, पहुंच हो गया। ई एक्सेस मतलब क्या होता है, अधिक होता है ना। एक्सेस, तो दोनों वर्ड एक जैसे बाबू, लेकिन मीनिंग अलग अलग है दुर्गा। या मैं से खरौन करो जी। नेक्स्ट बाबू शिवम, एडॉप्ट है। एडॉप्ट मतलब ग्रहण कर रहा, समथिंग लेना बाबू, समथिंग लेना, एडॉप्ट है। एडेप्ट है, अनुकूल बनाना। एडेप्ट मतलब बाबू, जैसे हम लोग बाबू अभी इन्वायरमेंट है हम लोग का, एडेप्टेशन, हम अपने इन्वायरमेंट में ढल चुके थे, एडेप्ट हो गया, एडेप्टेशन हो गया, है ना। तो उसी सेंस में यूज करेंगे, एडॉप्ट है, एडेप्ट है। वर्ड मीनिंग सेम है बाबू, उसका मतलब क्या, अलग है ना। प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसका अर्थ अलग है। तो ऐसे को कहते हैं बाबू पेयर ऑफ वर्ड्स, क्या कहोगे, पेयर ऑफ वर्ड्स। चलो, तो अब हम लोग चलते बाबू, गाय के पेट के अंदर एक्सरे करेंगे मेरे लाल। ये अब इसका अलग खून सुखा रहा है जी, है ना। देखो तृप्ति तन्मय, अब हम लोग गाय के अंदर चलेंगे, क्या चलेंगे, गाय के अंदर चलेंगे। देखो मेरे भोला, चला जाए बाबू, आओ सुनाऊं गाय के कहानी। गाय हमारी माता है, और हमको सब कुछ आता है, कि नहीं बाबू। हाँ सर, देखो समझो मेरे भोला। ठीक सर, समझ जाएंगे, आप समझाइए ना। हमसे कोई सुंदर बच्चा है तनिष्का, है ना। स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ा दिया जाता, उधर क्या खुश है जी शैतान बाबू। अरे तनिष्का, वेरी गुड बाबू, तेज हो जाएगी बाबू, 1 महीना में तो तेज हो जाएगी बाबू आराम से। कहा गया डाइजेस्टिव सिस्टम, कहाँ है मेरे लाल, कौन से फोल्डर में है, इतना सारा फोल्डर बाबू सबका बना हुआ भूल जाते बाबू। प्लांट इसमें है जी, आदमी वाला में जी। अल्लाह, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो आदमी वाला है।
हम लोग बाबू सब देख लिए भोला मेरा लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसी में तो होगा कॉन्सेप्ट से। देखो भोला मेरा, इसे काउ ईटिंग ग्रास और डाइजेस्टिव ईटिंग यहाँ पे। ये क्या है? देखो देखो तनिष्का आरोही, क्या है? गाय हमारी माता है, समझना है ना। अब इसके पीछे कहानी सुनेंगे राधिका आरोही। जस की रात दर्शन दीजिए। देखो दुर्गा सिमरन। हाँ सर। ये क्या है दीप्तांशु? मान लो कोई फील्ड वगैरह है, आप बाबू एकदम अपने खेत में बाबू बढ़िया से फसल लगाया, समझना शांति से। अब फसल लगाए भला, और गाय जाके बाबू अंदर चर गई, तो आपका बाबू बढ़िया से मान लो मूंगफली का लगा दिए सर खेत में, और गाय जाके चर गई बाबू, तो आपका मूंगफली खत्म ना हो गया जी। ठीक है ना बबुला? तो देखो समझना बाबू। तो यही आपका क्या बाबू काऊ है, क्या है? काऊ है, जो घास वगैरह क्या करे बाबू, चर रहा है, चर रही है कि नहीं, खा रही है बाबू। है ना? देख रहे बाबू कितना मासूम है। तो ये दिख रहा है बाबू, इधर भी पेट फेंका हुआ, इधर भी पेट फेंका हुआ, कितना अच्छा से बाबू खा रही है मगन होके। इसको बाबू थोड़ी बाबू पढ़ना है भोला, इसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना है ना? कितना अच्छा बाबू मगन होके बाबू एकदम मस्त मौला की तरह खाए जा रही है, खाए जा रहे, आ हा हा। है ना? तो यही मेरे काऊ है। अब ये जो खा रही बहू तो कहाँ जाएगा? माउथ के अंदर जाएगा। इसके कहाँ जाएगा बेरेलाल? माउथ के अंदर जाएगा। है ना? समझना बाबू मेरे स्वस्ति का, कि नहीं बोला? देखो कैसे बाबू खा गई। तो गाय जो खा रही बाबू, है ना, इसके कहाँ जाएगा? माउथ के अंदर चलेगा। अब इस गाय का एक्सरे करते हैं, क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। है ना? थोड़ा सा गाय का देखो तो बेचारी मासूम सी भोली सी, मेरी तनिष्का जैसी, आरोही जैसी। है ना? ठीक समझते चलना। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका बाबू एक्सरे करते, यही गाय है भोला मेरा। है ना? समझिए कितना अच्छा से। तो ये हमेशा इसका माउथ देखना बाबू, ऐसे ही चलते रहेगा। देखो इसका माउथ क्या हो रहा है, चल रहा। तो जो माउथ हमेशा ऐसे चिबाते रहता है उसी को रूमिनेंट्स एनिमल कहेंगे। कौन सा कहेंगे? रूमिनेंट्स एनिमल, जुगाली करने वाला पशु। एकदम मन से समझते चलना रोहन। मेरे बच्चे पढ़ो ऐसे, देख पड़ोसी जल मरे। इतना पढ़ने में तेज हो जाए वो कि आस पड़ोस वाला वो कहे आ, कि नया अंश। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला। तो ये क्या है? गाय है। गाय का एक्सरे करेंगे बाबू तो अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, तो यही डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बाबू रूमिनेंट्स है गाय का। ये जो दिख रहा है यही डाइजेस्टिव सिस्टम है। उधर क्या कर रहा है सौरिया पटना? तो इसको चार पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में बांटा गया है? चार पार्ट में। समझना है मेरे ला। गाय का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बाबू कितने पार्ट में बांटे गए? चार पार्ट में। समझना है, समझते चलना। है ना? एक रुमेन है, रेटिकुलम है, ओमासम है, अबोमासम है। याद करते चलो। गाय के डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट में? चार पार्ट में, चार पार्ट में, चार पार्ट में। रुमेन हो गया, रेटिकुलम हो गया, ओमासम हो गया, अबोमासम हो गया। याद हो जाएगा। रुमेन हो गया, रेटिकुलम हो गया, ओमासम हो गया, अबोमासम हो गया। कि नहीं श्रुति? एकदम याद करते चलना। ठीक सर। अब जैसे बाबू मान लो गाय जो खाती है बाबू, हम लोग ना स्थिर से बैठ के खाते हैं जी, बात समझना। हम लोग आराम से बैठ के खाते हैं। गाय बेचारे के पास टाइम कम होता है। मान लो आपके खेत में गाय घुस गया बाबू, गाय घुस गई आपके खेत में, तो आपके खेत को चर जाएगी। तो फिर आप क्या खाइएगा? आपके गेहूं का खेत था उसको चर गई तो आप क्या खाइएगा? तो भगवान ने बाबू गाय को बहुत अच्छा से तैयार करके भेजे हैं। गाय तो किसी के खेते में ना जाके चरेगी जी। तो नेचर ने क्या किया बाबू, गाय जैसे खेत में जाएगी फटाक से मुंह में डालेगी, डायरेक्ट बिना चबाए हुए डायरेक्ट अंदर। गाय बाबू चबाती नहीं है, शांति से समझना। डायरेक्ट बाबू जो भी खाना खाई देखो, आया डायरेक्ट रुमेन में बिना चबाए हुए बाबू। डायरेक्ट कहाँ हो गया? रुमेन में चल गया। हम लोग खाते बाबू तो माउथ में आराम से चबा चबा के खाते ना। गाय बेचारी के पास चबा चबा के खाएगी बाबू। आपके खेत में घुस के खा रही है, मान लो 1 घंटा बैठ के ऐसे करके चबा चबा के खा रही है। तो आओगे तो फिर गाय को आप भगा दोगे ना भोला, तो गाय बेचारी भूखे रह जाएगी ना जी।
है ना। तो भगवान ने क्या इसके पास टैलेंट दिया, आप किसी भी खेत में घुस जाओ और तुरंत बाबू 10 मिनट में खेत को खाली कर दो, तुरंत मुंह में डालो अंदर, मुंह में तोड़ो अंदर, मुंह में तोड़ो अंदर, डायरेक्ट अंदर बिना चिबाए हुए, है ना। कितना अच्छा सिस्टम से हम लोग बिना चिबाए हुए बाबू, है ना, मुंह में डालेंगे तो फिर जाके बाबू बिहान होकर बाथरूम में सो जाएंगे कि नहीं भोला मेरा। मुंह में डालो फिर अंदर, मुंह में डालो अंदर, है ना, तो बिहान बाबू हिम्मत ना पड़ रहा, है ना। लेकिन गाय के पास ऐसा नहीं होता है ना। गाय बाबू मुंह से बाबू डायरेक्ट कहाँ डालेगा, रूमेन में, चिबाती नहीं बाबू, डायरेक्ट खाना लिया, है ना, रूमेन में गया, डायरेक्ट लिया रूमेन में गया, यही भोजन है। अब आगे की कहानी सुनो। जैसी गाय बाबू खेत में चर गई, हाँ सर, एकदम पूरा खेत खाली हो गया, 10 मिनट में पूरा का पूरा खेत खाली हो गया। अब गाय बेचारा क्या करेगी बाबू, हाँ हमर पेट भर गया, आराम से कहीं जाके बैठेगी, है ना। अब पेट में जो खाना गया बाबू उसको वापस निकालेगी, कितना अच्छा मैजिक है। हम लोग पेट के खाने को वापस नहीं ना निकालते हैं, गाय के पास ऐसा भगवान भेजे बना के, है ना। जो पेट में खाना गया उसको रिवर्स माउथ में लाएगी, कहाँ लाएगा, माउथ में। अब उसके बाद माउथ में आराम से बाबू बैठ के एक जगह कहीं स्थिर से, ऐसे ऐसे मुंह से, है ना, वो पेट से निकाल के ऐसे चबाते रहेगा। इसीलिए इसको कहते हैं रूमिनेंट्स, कहते हैं जुगाली करना। समझ में आया गाय सब क्यों जुगाली करते हैं, करती है, गाय भैंस वगैरह बाबू, है ना। क्योंकि बाबू भाग आपके पास ना भगवान बुद्धि दिए बाबू, पनीर कोफ्ता बना के खाए लगी, 1 घंटा बैठ के खाए। गाय के पास नहीं किचन होता है ना, उसके पास बढ़िया सा से किचन नहीं है, वो कहाँ से पनीर कोफ्ता खाएगी। खेत में घुसी, फटाक से नहीं बाबू 10 मिनट में खेत खाली, पूरा मुंह से तोड़ी डायरेक्ट रूई में, तोड़ी रूई में घास वगैरह जो भी डायरेक्ट जाके पेट में स्टोर जमा कर ली, चोर की तरह। चोर सब कैसे बाबू, नहीं आइए इस्ता, इस्ता के घर में भी चोरी हुआ है, वो वाला इस्ता नहीं बोले, इधर वाला इस्ता बाबू, है ना, वो इस्ता नहीं सरे सरेया, है ना, बहुत सारे यहाँ इस्ता। तो घर में चोरी कैसे जाता बाबू, चोर घुसता है ना बाबू, अब थोड़ी देखता क्या बाबू कहाँ पे है, एकदम तोड़ा, फटा पैसा लिया बैग में डाला बाहर, अब फिर बाहर कहीं जाके बाबू गिनेगा, है ना, 100 200 सोना चांदी बाहर जाके गिनता है। ऐसा थोड़ी बाबू कि घर में बाबू, हाँ 500 100 200 300 400 ऐसे गिने बाबू, तो बेचारा पकड़ा जाएगा ना जी। तो वही काम गाय का भी होता है, सेम फेनोमेनन होता है। खेत में गाय घुसी, मार के एकदम खेत एकदम खाली हो गया बाबू चबा चबा के। अब इसमें क्या कर लिया, स्टोर कर ली। अब कहीं आराम से जाके बाबू कहीं बैठेगी, अब पेट से खाना, है ना, रिटर्न वापस आएगा, रुमेन से खाना पुनः क्या आएगा, रेटिकुलम में आएगा, रेटिकुलम से माउथ में जाएगा। अब माउथ में जाएगा तब बाबू चिबाएगी बैठ के आराम से, कहीं दिन भर पाक घूर करते, जितना खाए है देखना गाय को, हमेशा पेट से निकाल निकाल कर पाक घूर करते रहती जुगाली। हाँ मीठा लग रहा है, मूंगफली अब मिला था, मूली मिल गया था, टमाटर भी खा लिया, है ना, ऐसे बैठ बैठ के चिबैते रहती है कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, बस सिद्धि खुश है ना सिद्धि। चलो आवेश, तो देखो मेरे लाल, तो यही होता है आकांक्षा प्रतीक, ये खाना आ गया डायरेक्ट रूमेन में। अभी ये खाना कहाँ जाएगा बाबू, रेटिकुलम में जाएगा। ये जो भोजन है बाबू कहाँ जाएगा, रेटिकुलम में जाएगा। यही फोटो भेजेंगे ग्रुप में बाबू, सब बच्चा को बनाना है। ये देखो रिटर्न हो रहा है कहाँ बाबू, रेटिकुलम में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, रेटिकुलम। रेटिकुलम से कहाँ जा रहा है बाबू, माउथ में जा रहा है। ये खाना रिटर्न होकर अब गाय देखो क्या कर रही है ना, चबाना शुरू कर दी, है ना, चोर की तरह बाबू। चोरी आपके घर से बाबू, है ना, पैसा जेवरात सब लेके भाग गया, जाके कहीं कोना में बैठ के गिनेगा कितना आया सोना कितना चांदी है, वही बात है। अब ये क्या करेगी, चबाएगी। अब चबाने के बाद बाबू पुनः कहाँ आएगा, माउथ में आएगा। माउथ में पर देखो पुनः आपका कहाँ आएगा, ओमेसन में आएगा। चबाने के बाद बाबू अब ओमासन में जाएगा। ओमासम के बाद बाबू अब उसके बाद एब ओमासम में जाएगा, कहाँ जाएगा, एब ओमासम में जाएगा, है ना। उसके बाद बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए गोबर के रूप में बाहर जाके, इधर बाहर ऐसे करके छान लो भोला मेरा, है ना। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है मेरे लाल। इसी तरह से क्या होता है, गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, समझना है। समझ गया, देखो जी, कहानी एकदम याद रखना।
सबसे पहले गाय खाना खाएगी जल्दी जल्दी बाबू, चोर की तरह। कहाँ स्टोर होगा खाना, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, रूमेन में जाएगा, है ना। जब पेट भर गया बाबू, पूरा थैला भर गया, चोर डकैत की तरह बाबू मेरे, है ना, तो कहीं एक जगह बैठ के जाके बाबू पर बैग खोलेगा, काउंट करेगा। तो गाय का पेट भर गया मेरे लाल, कहीं एक जगह बैठ के जाएगी, आराम से बैठेगी बाबू, और खाना को पुनः पेट से बाहर निकालेगी। तो बाबू खाना मेरा रूमेन से के बाद कहाँ जाएगा, रेटिकुलम में, रेटिकुलम से बाबू माउथ में, माउथ में चबाना शुरू होगा भोला मेरा। चबाने के बाद वो कहाँ आएगा, ओमासम में आएगा। चबाने के बाद कहाँ आएगा, ओमासम। ओमासम के बाद कहाँ जाएगा, अब ओमासम में जाएगा तनिष्का, है ना बाबू आकांक्षा। अब बाबू अब ओमासम के बाद ये वाला ये लो वाला दिख रहा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा कि नहीं सिमरन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बीच वाला पार्ट सीकम है, सीकम के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद बाबू पीछे से गोबर के रूप में छान लो भोला, उसको उपला बनाओ बाबू, और फिर खाना बनाओ, है ना। गाय का गोबर बहुत यूजफुल होता है मेरे लाल, है ना। गाय के गोबर क्या होता है, बहुत यूजफुल होते हैं भोला, जिसको काऊ डंग कहते हैं सरब्या। तो इस तरह से क्या बाबू गाय गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये फोटो सबसे बढ़िया कौन बनाएगा, है ना, आपको फोटो क्लिक करके बाबू भेज देंगे और वही ग्रुप में कौन बच्चा सबसे बढ़िया वाला बनाता है। तो इसी तरह से क्या होता है भोला मेरा, गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, काम करता है, याद रखना। सबसे पहले खाना कहाँ, हाँ र्यूमेन में, र्यूमेन के बाद रिटर्न होकर रेटिकुलम में, रेटिकुलम से फिर माउथ, माउथ से फिर ओमासम, ओमासम से एबोमासम, एबोमासम से बाबू, है ना बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर सीकम, स्मॉल लार्ज को कनेक्ट करेगा सीकम, सीकम के बाद बाबू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद गोबर के रूप में बाहर। अब हम लोग आयुष शैतान छान लेंगे गोबर को, होली खेलेंगे, ठीक। तो यही क्या बाबू गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम है। जिसको नहीं देख पाए बाबू फिर से एक बार कर देते बोला, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ठीक सर, देखो मेरे लाल, गाय खाना खाई, घास खाई बाबू, समझना है। देखो, गाय घास खाई बाबू, मूंगफली टमाटर वगैरह सब खा ले, माउथ से डायरेक्ट कहाँ आएगा, रूमेन में आएगा। देखो ये घास आ रहा बाबू, हल्का हल्का चबा चबा के बाबू रूमेन में आ गया, एकदम आके भर जाएगा, है ना। रूमेन के बाद पुनः कहाँ जाएगा बाबू, रेटिकुलम में जाएगा। अब बाबू इसका पेट भर गया, गाय का पेट भर गया, आराम से कहीं जाके बैठेगी। तो बैठेगी तो ये खाना को पुनः रिटर्न लाएगा, इसके नेचर भगवान बना के भेजे बाबू, है ना। ये खाना को पुनः वापस बुलाएगा, तो वापस कैसे जाएगा, रेटिकुलम से बाबू मुंह में गया, कहाँ गया, देखो मुंह में जा रहा है ना जी, मुंह में जा रहा है बाबू मेरे। अब माउथ में जाएगा तो चिबाना शुरू करेगी, क्या करेगी, चिबाना शुरू करेगी, देखो मुंह से झाग निकलता है। अब चिबाने के बाद बाबू पुनः कहाँ जाएगा, ओमासम में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, ओमासम में आ जाएगा। ओमासम के बाद बाबू कहाँ जाएगा, आबोमासम में जाएगा, है ना। ये ओमासम में भोजन आ गया, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब होगा बाबू। उसके बाद आबोमासम में जाएगा, कहाँ जाएगा, आबोमासम में जाएगा। आबोमासम के बाद बाबू आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, कहाँ जाएगा भोला मेरा, सीधे आरोही तनिष्का, है ना। ये तनिष्का कैसे बंद हो गया बोली, मार डंटा के कूट देंगे बोली, बंद करती है वीडियो जी। आबोमासम के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल के बाद सीकम, सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो ये फोटो आपको बाबू भेज देंगे ग्रुप में, इसको बनाना, अब ये भेज देते क्लिक करके मेरे लाल, है ना। ये फोटो को बाबू फेयर कॉपी में डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाना है। देखो एकदम क्लियर आ गया बाबू, है ना। चलो ठीक है मेरे लाल, क्लियर दिख रहा है, चलो अच्छी बात है ना। ग्रुप में भेज देते, इसको ड्रा करना फेयर कॉपी में, किसका सबसे सुंदर रहता है, और बैच जी ए फर्स्ट स्टूडेंट, है ना। चल गया भोली, ग्रुप में ज्वाइन हो ना तनिष्का, लो जी इसको इसको भी भेज देते बाबू, तनिष्का। बाकी सब बच्चा तो ग्रुप में ज्वाइन है, तो फोटो क्लिक करके भेजे, इसको फेयर में बनाना है। अब हम लोग आगे लिखेंगे सर, गाय हमारी माता है, खाना हमको पचाती है। तो डॉक्टर साहब बाबू अगर बोलता है कि गाय का दूध नहीं पीने बाबू, है ना, तो विश्वास नहीं करना मेरे लाल, उन सब का अपना बिजनेस चलता है बाबू। दूध पी पी के बाबू हम लोग इतना बड़ा होते हैं बाबू, है ना। तो दूध कभी खराब नहीं हो सकता बाबू, वो सब तो अपना बाबू बिजनेस चलाने के लिए कहते हैं, भोला हॉर्लिक्स पीजिए, ये पीजिए, वो पीजिए,
है ना, चिकन खाइए, बर्गर पिज्जा खाइए, ताकि बीमार बनिए तो फिर मेरे यहाँ आके इलाज करवाइए, है ना बाबू। इसलिए पीजिए दूध मेरे लाल, जो रियल है वो रियल है। ये रूमेन हो गया भोला मेरा। आगे हम लोग लिखेंगे चारों कंपार्टमेंट के बारे में, जल्दी से लिखते हैं भोला मेरा। रूमेन हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, रेटिकुलम। दूसरा कंपार्टमेंट कौन है? रेटिकुलम, उमासम, आबोमसम। अब जल्दी से लिखो, इसके नीचे गाय का चित्र बना लेना, ग्रुप में भेज दिए। आप लोग का फेयर वगैरह चेक होगा नेक्स्ट वीक में बाबू, है ना। प्रिंस शैतान जितना पढ़ाए बाबू सब कंप्लीट करके रखिएगा। 2-3 दिन लगेगा बाबू, 10-10 बच्चा करके चेक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल लिखो दूसरा नंबर बाबू, रेटिकुलम। रेटिकुलम बाबू कि नहीं श्रुति? देखो जल्दी मेरे लाल। वेन कैटल बाबू, कल आप लोग का टेस्ट होगा जी। 100 रुपया का टेस्ट, आपका जितना भी टेस्ट होगा वो पहले क्या करते थे, मंथ में बाबू 200 देते थे ना। मंथ में 2 गो टेस्ट होता है सर, तो 100 रुपया दोनों टेस्ट में दे देंगे, सबसे बढ़िया बाबू। सब मिलकर जूस पीजिए, रहिए खुश। ऐसे बाबू एक बच्चे को 100 देते थे, अभी हर एक जितना टेस्ट होगा मंथ में तो 2 गो होबे करता है सर। तो 100 रुपया इस मंथ का बाबू, 100 रुपया उस मंथ का। मतलब इस टेस्ट का, अगला टेस्ट होगा 15 दिन पे बाबू, तो उसमें 100 रुपया। तो जो बच्चे का सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा बाबू उसी को मिलेगा। टॉपिक आपका क्या रहेगा सर? हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं साइंस में बाबू? ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं। आपका टॉपिक क्या होगा मेरे लाल? डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, एरिया पेरीमीटर खत्म कर लिए हैं सर। एरिया पेरीमीटर पढ़ लिए मेरे भोला, है ना। और क्या पढ़े मेरे लाल? अभी क्या चल रहा? फ्रैक्शन चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल चल रहा है, यही चल रहा है ना जी, कि नहीं? तो यही सबसे क्वेश्चन रहेंगे मेरे लाल। हम्म, यही सब क्या रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे बाबू? डाइजेस्टिव सिस्टम, एरिया पेरीमीटर, फ्रैक्शन और डेसिमल से। द काइटल रूमिनेट बाबू 100 रुपया का होगा बोला, हर एक टेस्ट 100 रुपया बाबू। अभी आप लोग बोला रूमिनेट और च्यू दियर फूड बाबू। कार्ड, अच्छा जी। ये श्रुति शैतान काय बंद कर लीजिए, कुटाई खोज रही जी श्रुति। और सुंदर से फेयर बनाते चलना श्रुति, नहीं तो मार डंटा बाबू। स्कूल वाला पढ़ाई नहीं जी, सुंदर से बनाते चलना बाबू। दे आर बाबू, ये वर्ड मीनिंग याद रखना, रिगर ग्रेटिंग बाबू। अब बाबू कार्ड मतलब बाबू, है ना, जो गाय भैंस बाबू है ना, गाय बाबू भोजन को चबा गई ना जी, तो उसी को बाबू कर्ड कहते हैं। चबाया हुआ भोजन को क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। और रिगरजिटेटिंग, TATING, इसका मतलब होता है बाबू जुगाली करना। रिगर ग्रेट ऐसे ऐसे पाघुर करना, है ना। खाना को बाबू रिटर्न करेगी, रिगर ग्रेट करेगी, ऐसे ऐसे चबाते रहेगी, है ना। तो जो इस तरह से रिगर ग्रेटिंग कहेंगे उसी को कहते हैं रूमिनेंट एनिमल।
है ना मेरे लाल, लिखो इसको। और सर, ये श्रुति ऑन करो जी। ज्यादा नहीं बाबू, छोटा छोटा है लाइन है इसमें। उमास्तम बाबू। आपको स्टेप्स याद रखना, सबसे पहले रेटिको, मेन रूमेन के बाद रेटिकुलम, रेटिकुलम के बाद बाबू मुंह में, मुंह के बाद मसम में, मसम के बाद बाबू अब मसम में। इसके बाद गाय का चित्र बनाना है। क्या बनाना है मेरे लाल? गाय का चित्र। किसका सबसे सुंदर बनता है? एकदम सुंदर से चित्र बनाना है तनिष्का। कि नहीं आरोही? लिखो मेरे भोला।
तनिष्का कैसे से बंद चालू होता बोले? आके संडे को पीटेंगे बोले। पढ़े में तेज होना बाबू मेरे। देखो अयान शैतान, आराध्या बोले हेयर वगैरह सुंदर सुंदर बना लेना। गाय का चित्र कौन सुंदर बनाता है भेज दिए ग्रुप में। किस बच्चे का गाय का चित्र सबसे सुंदर? देखते हैं बोला ड्राइंग कौन बढ़िया बनाता है मेरा, आलिया बनाता है कि अभिनव बनाता है, सिद्धि? सब बच्चा को गाय का बनाना है। रुद्र बनाता है। कौन शैतान मेरा बनाता है गाय का चित्र?